श्री सद्गुरु वंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करनी नहीं बाहुग्रहे कीला बाहुग्रहे कीला प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो खिन लांक तलीला लेडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू फलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री खिलवत ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं जिसमें हम सब सुंदर साथ ने हक इश्क के मगज को समझा राज्य महाराज के दिल की छुपी बातों को समझा। अब दिल की बातें तो हक ने बयान करी सुंदर साथ लेकिन वो हम तक पहुंचे कैसे। अब अक्षरातीत के दिल की बातों तक हम कैसे पहुंचे और हम तक वो बातें कैसे पहुंचे जब तक अक्षरातीत का दिल हम तक ना पहुंचे सुंदर साथ। तो उनके दिल की बातें भी हमें कहाँ मिलेंगी, उनके दिल में ही मिलेंगी। तो उनका दिल हमारे पास पहुंचना अति आवश्यक है, तभी तो हम उनके दिल की बातों को जानेंगे, उनके दिल की बातों को अनुभव करेंगे। फिर जिस सिलसिले से ये खेल बना है और जैसे हम खेल में उतरे हैं वो बात भी समझ में आ जाती है और जैसे उतरे हैं सुंदर साथ वैसे ही इस खेल से छूटकर इस खेल को छोड़कर हमें अर्श अजीम पर चढ़ना है। अब ये बात जो स्पष्ट करनी है कि जैसे उतरे हो वैसे ही चढ़ा जाएगा। इसलिए जहां भी रसूल की बात आती है या मोहम्मद की बात आती है वहां क्या वर्णन आता है, चढ़ उतर दिखाइया। कि अर्श अजीम से हम उतरे कैसे हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए, उसका कारण समझ में आ जाए तो अर्श अजीम पर चढ़ना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से ही हमें जाना है सुंदर साथ। इसलिए अब दिल के रहस्य तो खोले, लेकिन जब तक दिल आप तक ना पहुंचे तब तक दिल के रहस्य किस तरह से आप तक पहुंचे सुंदर साथ। इसलिए
आप तक अपने दिल की बातें पहुंचाने के लिए अक्षरातीत अपने दिल की बातों को लेकर अपने दिल को आपके पास भेजते हैं। अर्थात श्री श्यामा जी महारानी जो कि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज का दिल है सुंदर साथ, उनको आपके पास भेजते हैं, क्योंकि जिसके अंदर वो बातें धरी हैं वो कौन है? राज्य महाराज का दिल है। और राज्य महाराज का दिल कौन है? श्री श्यामा जी महारानी है सुंदर। तो ये क्या प्रसंग है सुंदर साथ? दिल की पहचान करवाना अपने दिल के द्वारा, दिल को भेजकर। इनको बोल के आओ कि जब आते हो ना तो ये हॉर्न हूर मत बजाया करो। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। सुंदर साथ अपने दिल की बातें बतानी है। किसको बताएं? दिल की बातें जो दिल में हैं वो दिल ही जानता है कि बात क्या है। अब आप तक वो दिल ना पहुंचे, हम तक दिल ना पहुंचे, तब तक हम उनके दिल की बातों को समझे कैसे? इसलिए अब दिल की बातों को लेकर भी कौन आएगा? उनका दिल ही लेकर आएगा सुंदर साथ। अर्थात कौन आया है सुंदर साथ? श्री श्यामा जी महारानी, अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी का दिल आया है सुंदर साथ, जिनके जो इस खेल का सूत्रधार बनकर सुंदर साथ, क्योंकि इस क्रबद में हमने भी श्री श्यामा जी महारानी को ही अपना सिरदार मानकर अक्षरातीत से इस क्रबद करी। तो इसलिए सुंदर साथ अब इस खेल से निकालने के लिए भी सूत्रधार कौन है? अक्षरातीत का दिल, श्री श्यामा जी महारानी ही। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। अब रूहों को जगाना है। किस तरह से जगाएं? रूहों को अपने दिल की पहचान करवानी है, अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करवानी है। कैसे करवाएं? और इस संसार में तो जब पहचान करवानी है, अर्थात कि कैसे उतरे हैं, जब तक ये ना समझाएंगे तब तक इस रास्ते पर चढ़ने का कोई सिलसिला कभी किसी को याद ही नहीं था, क्योंकि वहां कोई गया ही नहीं। वहां से कोई आएगा तभी तो वहां कोई पहुंचेगा, उसके पीछे पीछे चलकर। इसलिए हादी का आना अति आवश्यक था, जो हिदायत करता। हादी का अर्थ होता है जो हिदायत करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें समझाता है, जो हमें वहां से वाकिफ करवाता है, उसे हादी कहते हैं। तो अब अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने अपने दिल श्यामा जी महारानी को यहां हम सुंदर साथ के लिए अपने दिल के रहस्य खोलने के लिए भेजा, और कहा कि मेरी आत्माओं को जाकर बुलाओ और उनको कहना, रबद किया प्यार वास्ते, कि तुम्हारी और मेरी जो वार्तालाप हुई थी वो किस लिए हुई थी? प्यार के वास्ते हुई थी। अब पिछले प्रकरण में क्या कहा कि ये खेल हुआ है इश्क के वास्ते। अब यहां कह रहे हैं कि जिस वास्ते रबद हुआ था उसी वास्ते ही तो खेल बना है, उसी वास्ते ही तो हमें जागना है, और उसी वास्ते ही तो परम धाम में उठना है। तो क्या है सुंदर साथ? केवल प्रेम, और प्रेम ही है। प्रेम से ही खेल की शुरुआत हुई और प्रेम पर ही खेल खत्म होकर अपने मूल तन में उठना है। रबद किया प्यार वास्ते, सुंदर सा ये चरण अपने आप में बड़ा अद्भुत चरण है, कि हमने परम धाम में जो वार्तालाप की, परम धाम में जो हमारे और धनी के बीच में जो गुफ्तगू हुई, वो भी प्रेम के आधार पर ही हुई। प्रेम ही उसका आधार था। खेल बना प्रेम के निबेरे के लिए, बेवरे के लिए। हम आए प्रेम के बेवरे के लिए। हमें माया ने ढक लिया प्रेम के बेवरे के लिए। माया से हमें निकाला प्रेम के बेवरे के लिए। अपने चरणों में लिया प्रेम के बेवरे के लिए।
और हमें जगाकर अपने निज तनों में उठाना, वो भी प्रेम के लिए। अर्थात मूल क्या है? प्रेम। इस खेल का मूल दुख नहीं है सुंदर साथ, इस खेल का मूल प्रेम है। अब जब आपको मूल समझ में आ जाएगा, वहां से यहां की यात्रा समझ में आ जाएगी, तो फिर यहां से वहां की यात्रा कठिन नहीं रहेगी, क्योंकि रास्ता तो एक ही रहता है। रूह अल्लाह सो बका मिने हक के करी मजकूर, उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए लियाओ हुजूर। अब राज्य महाराज क्या कहते हैं? अपने दिल को, अपने दिल के अंदर की सारी न्यामतें दिखाकर, समझाकर, बुझाकर हमारे पास भेजते हैं। अब श्री श्यामा जी महारानी, जो कि उनके दिल का ही स्वरूप है, उनके अंदर अपने दिल की सारी न्यामतों को भरकर हमारे लिए भेजते हैं, यहाँ पर श्री सदगुरु महाराज जी बनाकर सुंदर साहब। अर्थात अपने ही दिल में स्वयं बैठकर सारी न्यामतों को अपने दिल में केंद्रित कर देते हैं सुंदर साथ। अब वो मूल मिलावा क्या है सुंदर साथ? वो मूल मिलावा अक्षरातीत का दिल ही जान लीजिए, जिसमें धनी खुद के ही दिल में आकर विराजमान हुए हैं और आत्माओं को अपने ही दिल में पुकार रहे हैं कि ए आत्माओं, ले आओ प्यार, करो दीदार। अब ये सारी बात कर रहे हैं श्यामा जी महारानी के साथ। श्यामा जी महारानी को सारा कुछ दिखाते हुए कह रहे हैं कि आत्माओं को जाकर कहना कि मैंने ही तुम्हारे लिए ये खेल बनाया और मैंने ही ये प्रेम भरे लफ्ज, ये प्रेम भरी वाणी कहलवाई है। रूहों को ये बात जाकर समझाना। उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए लियाओ हजूर। उतरना और बुलाना, कि हम जिस तरह से उतरे हैं, अब ये प्रतीत भी तो हो, ये बात दृढ़ भी तो हो, हमारे दिल में आए भी तो सही कि हम कहीं से उतरे हैं। बाजे तो हम ये सोचते ही नहीं कि हम कहीं से उतरे हैं, हमें ये लगता है कि हम सदियों से यहाँ यहीं पर हैं, यहीं पर थे और यहीं रहेंगे, और ये जिंदगी यूं ही चलती जाएगी, ये दुनिया यूं ही चलती जाएगी। हमें ये एहसास ही नहीं सुंदर साथ कि हम कहीं से उतरे हैं। वो कहीं से उतरने का एहसास तो तब हो जब हमारे अंदर ये बात दृढ़ हो कि कहीं कुछ ऐसा है जहां से हम उतरे हैं, कहीं हमारा मूल है जहां से हम उतरे हैं। जिस दिन ये बात दिल में आ जाती है कि कहीं हमारा मूल है, उस मूल से हम उतरे हैं, तो सुंदर साथ इसका अर्थ है कि हम इस संसार से अलग कोई और बात को सोच पाते हैं। उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए लियाओ हजूर। अब हे मेरी श्यामा महारानी, हे मेरे दिल के स्वरूप सुभान, आप इनको कहना कि जिस तरह से तुम उतरे हो उसी तरह से इनको वही रास्ता बताकर इनको बुलाकर लाना, वापस बुलाकर लाना, बुलाए लियाओ हुजूर। सुंदर सा श्री सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं? यहाँ पर हमें धनी के हजूर में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल में ही धनी विराजमान है और धनी उनके दिल में ही अपरोक्ष रूप से बोलते हैं और अपनी, क्योंकि खुदा देवे साहेदी खुदाई की, लेकिन खुद के तन को जाहिर नहीं करते हुए अक्षरातीत को जाहिर करते हैं। ये रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का। इसलिए सुंदर साथ श्यामा जी महारानी को पहचानना अपने आप में एक अद्भुत लीला है सुंदर साथ। और वाणी में भी राज्य महाराज ने क्या लिखा? प्यारी निस्बत रखें छिपाए। संसार के जीवों को अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के दर्शन तो होवेंगे, श्यामा जी महारानी के दर्शन केवल ब्रह्म सृष्टि कर पाएगी सुंदर साथ। क्योंकि धनी का दिल और उस दिल में भी रहस्य छुपे हुए हैं सुंदर साथ। अब उस दिल को आपके पास भेजा। मैं वास्ता कहूं तुमको उतरिया कारण इन, इनो रबद किया इश्क का, आगू मेरे बीच वतन।
मैं वास्ता कहूं तुमको। सुंदर साथ, जब प्रेमी अपने प्रेम का वास्ता देता है अपने प्रेमास्पद को, तो सोचो वो कैसी हृदय की हालत होती है जिसमें प्रेमी को अपने प्रेमास्पद को बात करने के लिए अपने प्रेम का वास्ता देना पड़े। सुंदर साथ, ये सबसे पीड़ादायक बात होती है कि कितनी पुकार, कितनी तड़प होती है दिल में जब अपने प्रेम का वास्ता देना पड़ता है। अन्यथा प्रेमी कभी भी अपने प्रेम का वास्ता कभी नहीं देता, क्योंकि प्रेम का तो अपना नशा होता है। प्रेम तो अपने आप में ही श्रेष्ठ मानता है अपने आप को। जब प्रेमी अपने प्रेम का वास्ता देता है, इसका अर्थ है कि वो आपके बिना रह नहीं सकता, इसलिए किसी भी तरह वो आपको अपने समक्ष चाहता है। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। अब सुंदर साथ कईयों के मन में आएगा कि क्या अक्षरातीत रज्जू महाराज भी संसार वालों की तरह वास्ता दे रहे हैं? सुंदर साथ, ये प्रेम की बात हो रही है। जब संसार के प्रेम में इतनी मस्ती और इतना डूब, इतना दर्द है, और फिर अक्षरातीत के प्रेम में सुंदर साथ कितना रस और कितनी मस्ती होवेगी। अब जब आशिक और मासूक की बात आती है तो सुंदर साथ वहां पर कोई नियम संसार का लगता नहीं है। अब अक्षरातीत कह रहे हैं सुंदर साथ, मैं वास्ता कहूं तुमको। एक एक शब्द सुंदर साथ दिल को छलनी कर देने वाला शब्द है। उतरिया कारण इन, कि आपको मैंने कारण बताना है उतरने का। जब तक मैं तुम्हें कारण ना बताऊंगा, और जब तक उतरकर जो तुम्हारे साथ होने वाला है या जो हो रहा है वो पिक्चर तुम्हारे सामने नहीं होगी, तो तुम जिस सिचुएशन में चल रहे हो उस सिचुएशन को तुम छोड़ोगे ही नहीं। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हाँ, सामने वाला पता नहीं सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा, उससे मेरे अंदर की खबर है भी कि नहीं है। जैसे कई बार हम भी कहते हैं परमात्मा को, हे परमात्मा, जितने कष्ट में हम हैं ना, कभी तुम्हें भी इतना कष्ट हो तो तुम्हें पता चले कि कष्ट कहते किसको हैं। राज्य महाराज, आप तो सिंहासन पर विराजमान हैं, हमें दुनिया के कष्ट झेलने पड़ते हैं, आप क्या जानो शरीर का कष्ट क्या होता है, आप क्या जानो मन की व्यथा क्या होती है, आप क्या जानो बिछोह की पीड़ा क्या होती है। तो सुंदर साथ वो सारी बातें धनी ने पहले से ही बयान कर दी कि मैं सब जानता हूं, और यहां आकर जिस तन को भी अपनाया, उस तन में इन सारी व्यथाओं पीड़ाओं को अपने ऊपर झेला, ताकि आपको ये ना लगे कि केवल हम पीड़ा में। साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं। कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा, जिसको आपने सहा ही नहीं। हमें तो सुंदर साथ ऋषि रचि महाराज ने अपने चरणों तले रखा हुआ है। मैं तहत कबाई रखे तुमको, इस संसार की जलालत को उन्होंने सहा। धनी श्री देवचंद्र जी की लीला में भी सुंदर साथ, भगवान श्री कृष्ण जी के तन में भी, धनी श्री देवचंद्र जी की लीला में भी, मोहम्मद साहब के समय में भी, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में भी, मेहराज ठाकुर जी की लीला में भी सुंदर साथ वो जलालत को उन्होंने सहा। और परमहंस सदगुरुओं के स्वरूप में भी सुंदर साथ उन्होंने उस जलालत को सहा। किसके लिए? आपके प्रेम के लिए। और जब वे कुर्बानी करते हैं तो ये वास्ता वहां पर सत्य हो जाता है कि जो उन्होंने वास्ता दिया है ना, उस वास्ते को वो, उस वास्ते के वास्ते वो अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं। क्योंकि वास्ता वो दे सकता है जो वास्ते के लिए अपना आप कुर्बान कर दे, वो उस वास्ते पे खरा उतरता है। इनो रबद किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन,
हे मेरी श्यामा महारानी, इनको कहना कि इन्होंने रबद किया था प्रेम की लीला के लिए, प्रेम के लिए, प्रेम के दृढ़ाव के लिए, और मेरे साथ इनका जो वो वार्तालाप हुआ था उसका आधार प्रेम था। तो अगर बिछड़ने का आधार प्रेम है तो मिलने का आधार भी तो वही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा अपने, अगर कोई माता पिता मेले में अपने बच्चे को लेकर जाएं और उसको एक स्थान पर खड़ा करके जाएं कि भाई तू यहाँ पर खड़ा हो ना, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। कई बार हम बच्चों को मेलों में लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर गुम गए तो इस सेंटर पॉइंट पे सारे आके मिल लेंगे। अब जिस सेंटर पॉइंट से अलग हुए थे उसी सेंटर पॉइंट पे आके मिलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिछड़े कहीं और से और मिलेंगे कहीं और पे जाके, ऐसा संभव ही नहीं है। करी रूहों मसलहत मिलके, कहे हमको प्यारे हक, और बड़ी रूह प्यारी हमको, ये बात जानो मुतलक। अब सुंदर सा सब रूहों के दिल में ये बात है कि हमें धनी प्यारे हैं, हमें श्री श्यामा जी महारानी प्यारी है। ये परम धाम की रीत है सुंदर साथ, कि कुछ भी स्वयं की तरफ नहीं है, स्वयं नजर नहीं आता, अपना आपा नजर नहीं आता, सामने वाले में ही अपना आपा नजर आता है। अपने आप को रूहें देखती हैं राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के अंदर, और राज्य महाराज श्यामा जी महारानी स्वयं को देखते हैं आत्माओं के अंदर। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे मेरा साहेब बुजरक, और प्यारी रूहें मेरे तन हैं, ए जानो तुम बेशक। और श्री श्यामा जी महारानी, हे मेरी श्यामा महारानी, तुमने भी ये बात कही और तुम्हारे दिल में भी यही बात है कि रूहें मेरे तन हैं, मेरे अंग हैं, और अक्षरातीत के अंग का मैं नूर हूं। मुझे अक्षरातीत भी उतने ही प्यारे हैं जितने मेरे सुंदर साथ मेरी आत्माएं मुझे प्यारी हैं। तो सुंदर साथ ऐसा हमारा परम धाम का संबंध है। इन बातों को याद करने मात्र से ही सुंदर साथ दिल में धनी के प्रति प्रेम आ जाता है। अपने उस मूल लीला के प्रति हम खींचे चले आते हैं और दिल में से माया का लेश मात्र भी नहीं रहता। तुम रूहे नूर मेरे तन का, इन विद कहवे हक, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, मैं तुम्हारा आशिक। अब अक्षरातीत भी अपने आप को आत्माओं और श्यामा जी के अंदर देखते हैं। अपने ही दिल की बात कहाँ होगी, दिल में ही तो होगी। तो स्वयं को कहाँ देखेंगे, अपनी आत्माओं के अंदर ही तो देखेंगे सुंदर साथ। अब यहाँ पर भी लीला करी है तो अपनी आत्माओं के दिल के अंदर बैठ के ही तो लीला कर रहे हैं ना रज्जी महाराज। अब रज्जी महाराज अपना दिल खोलते हैं कि मुझे कौन प्यारा है। अगर तुम्हें मैं और श्यामा जी प्यारी लगती हैं और श्यामा जी को मैं और रूहें प्यारी लगती हैं, तो मुझे श्यामा जी जो मेरा दिल है और रूहें जो उस दिल के अंग हैं, उस दिल की तरंगे हैं, फिर मुझे भी तो वो प्यारी लगेंगी ना। तो सुंदर साथ धनी को आत्माओं के ऊपर प्रेम है, इसलिए उन्होंने आत्माओं के लिए प्रेम जाहिर किया, और आत्माओं के दिल में धनी है इसलिए उन्होंने धनी के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया। इसे कहा गया इश्क रबद। प्यार हक का ज्यादा हमसो, ए उपजी रूहों दिल सक, इश्क हमारा हक सो क्या नहीं हक माफक। अब प्यार हक का ज्यादा हमसो, ए उपजी रूहों दिल सक। अब रूहों के दिल में श्रीमुखवाणी कहती है शक पैदा हो गई। परम धाम में तो शक हो नहीं सकता सुंदर सक, पहली बात। लेकिन ये किस तात्पर्य से, किस उपलक्ष्य में लिखा गया है कि सुंदर साथ रूहों राज्य के दिल में जो आता है वही श्यामा जी के दिल में आता है, जो श्यामा जी के दिल में आता है हूबहू आत्माओं के दिल में आ जाता है।
और जो राज्य के दिल में आएगा वही बात अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आएगी, क्योंकि एक दिल ही है। अब अक्षरातीत के दिल में आत्माओं के लिए करोड़ गुना अधिक प्रेम आता है, उछाले मारता है, प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बेहद प्रेम। तो फिर आत्माओं और श्यामा जी के दिल में भी प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात उधर प्रेम बढ़ा, इधर प्रेम बढ़ा। और अब इस प्रेम का निबेरा अक्षर ब्रह्म की लीला से हुआ सुंदर साथ, क्योंकि सत्ता की लीला है, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी सत्ता के रूप में प्रेम बढ़ा। अब जब उनके दिल में सत्ता के रूप में प्रेम बढ़ा, तो रज्जी महाराज ने जो प्रेम की लीला को दिल में लेते हैं, आज सत्ता की लीला को दिल में लिया। और जैसे ही दिल में सत्ता की लीला को लिया, रूहों के दिल में भी सत्ता रूपी प्रेम आ गया। अर्थात अब बात हो गई बड़े और छोटे की, कि भाई यद्यपि परम धाम में ऐसा नहीं हो सकता, अब आ गई दिल में खेल की बात, क्योंकि सत्ता में बड़ा और छोटा होता है। तब बात आ गई कि हम आपके आशिक हैं, और धनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। और आशिक और मासूक शब्द सुंदर साथ कोई लिंग के आधार पर नहीं बोला जाता। आशिक वो जो अपने आप को न्यौछावर कर दे, और मासूक वो जिस पर न्यौछावर किया जाता है। अगर मासूक ना हो तो आशिक अपने आप को न्यौछावर किस तरह से करेगा? ये समझ लीजिए कि आशिक की लीला कौन करता है? मासूक करता है। आशिक के दिल की बात को आधार कौन देता है? मासूक देता है। अगर मासूक ना हो तो आशिक अपने इश्क को कहां धरेगा? तो ऐसा नहीं है कि मासूक, जैसे दुनिया में अपभ्रंश शब्द दुनिया में लिंग के आधार पर जोड़ दिया गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग में जोड़ दिया गया, ऐसा कुछ लिंक नहीं है सुंदर। परम धाम में आत्माएं आशिक और राज्य महाराज मासूक, क्योंकि उनको रिझाती हैं, उनके लिए ही सब कुछ करते हैं। और यहां पर आत्माएं मासूक और राज्य महाराज आशिक हो गए। अब यहाँ पर राज्य महाराज अपना सर्वस्व सुंदर साथ पर न्यौछावर कर रहे हैं। तो ये भेद भेद ही समाप्त हो गया। तब ए बात सुन हक्के कहा, मैं प्यारा हूं तुमको, पर मैं आशिक अरवाहों का, सो कोई जानत नहीं तुम मो। अब जब श्री राज्य महाराज ने रूहों की इन बातों को सुना, क्योंकि जब धनी ने पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर। पहले राज्य ने ही दिल में खेल ले लिया, राज्य ने ही प्रेम को बढ़ा दिया, और सत्ता रूपी प्रेम को बढ़ा दिया अपने अंदर। जो इश्कमयी नजर थी, अब वो सत्तामयी नजर हो गई। सच्चिदानंद है ना सुंदर सा। सत्ता से वो सत्य की लीला करते हैं, चिदघन से वो प्रेम की लीला करते हैं, और उस प्रेम से आनंद जुड़ा हुआ है सुंदर सा। अपने दिल में जब सत्ता की लीला को भरते हैं, तो आत्माओं के अंदर भी सत्ता की लीला आ जाती है, और वहां पर बड़े और छोटे की वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है सुंदर साथ। और रज्जी महाराज अब क्या कहते हैं कि मैं अरवाहों का आशिक हूं। उस वार्तालाप में ही रज्जी महाराज आशिक हो गए सुंदर। ऐसा नहीं कि यहीं आकर राज्य महाराज आशिक हुए, खेल में उतारने से पहले ही राज्य आपके आशिक हो गए। मैं आशिक अरवाहों का, सो कोई जानत नहीं तुम मो, तुम नहीं जानते कि प्रेम की लीला करने वाला मैं ही हूं। प्रेम ही सब कुछ है। इश्क बड़ा रे सबन में, कोई ना इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ये बात हमें परम धाम में स्पष्ट ही नहीं थी सुंदर साथ। ये बात का स्पष्टीकरण यहाँ हुआ। अब ऐसी बुद्धि भी तो हो कि उसका स्पष्टीकरण हमें मिले। इसको समझना भी सुंदर साथ बहुत कठिन है। प्रेम की उस स्थिति तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, जिस पर ये बात समझ में आती है। तुम ज्यादा प्यार कहा अपना, हादी कहे मेरा अधिक।
मैं कया प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम्हें उपजी शक। अब श्री राजी महाराज के दिल से श्यामा जी का दिल, अर्थात उनका दिल श्यामा जी ही है। अब जो उनके दिल में आया, अर्थात श्यामा जी के अंदर जो बात आ गई, उनके दिल की तरंगे ही हम रूहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो बात आनी ही है। अब राज्य के दिल से ही अक्षर ब्रह्म भी जुड़े हैं, उनके अंदर भी वो बात आनी है। अब अक्षर ब्रह्म के दिल में सत्ता की लीला के बजाय प्रेम की लीला चलना प्रारंभ हो गई। उन्होंने क्या कहा, मैं देखूं कि प्रेम की लीला कैसी है। और आत्माओं के दिल में सत्ता की लीला चलना प्रारंभ होगी कि हम देखें प्रेम बड़ा किसका है, हम जाने साहिबी कैसी है। और यहां सबने अक्षरातीत का जब दिल का प्रेम बढ़ता गया, आत्माओं के दिल में भी प्रेम बढ़ता गया, और श्री अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो प्रेम बढ़ता गया। धनी को निहारने की इच्छा बढ़ती गई। सुंदर साथ आदि अनादि फल सोए, श्री बीतक साहब में आता। अब ये बात वृतांत श्री रज्जी महाराज श्यामा जी के दिल में डाल रहे हैं, दिल में न्यामत डाल के हमारे लिए भेजेंगे ये सारी चीजें। अभी श्यामा जी को ये बातें बता रहे हैं, उनके दिल में ये बातें डाल रहे हैं, क्योंकि दिल की बात बतानी है तो दिल ही आकर बताएगा। और कैसे जानेगा हमारा दिल, क्योंकि ये लश्कर सारा दिल का। सुंदर सा छिपाइया अपनी मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, लेके इश्क खसम। अब श्री अक्षरातीत क्या कहते हैं कि इस इन वार्तालाप के उपरांत जब मैंने जाना कि जिस लक्ष्य के लिए मैंने तुम्हारे दिल में ये खेल देखने की इच्छा डाली थी, वो लक्ष्य परिपूर्ण हो गया। अब राज्य महाराज के दिल में तो पहले से ही दृढ़ है कि ब्रज रास जागनी और कायमी की लीला कैसे करनी है, वो सारा कुछ प्री प्लान्ड है अक्षरातीत के हृदय में। कई बार हम कहते हैं अगर प्री प्लान्ड है तो फिर हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो सुंदर साथ अक्षरातीत के दिल में प्री प्लान्ड है, हमारे दिल में सुंदर साथ ये बात अक्षरातीत के दिल से आती है। सिपाहियां अपनी मेहर में दिखाया और आलम, अब अपनी मेहर तले छुपा लिया। और आलम नजर आना शुरू हुआ, जैसे ही अपनी मेहर तले छिपाया और ही आलम दिखना शुरू हो गया। वो इश्क का आलम पीछे हट गया और सत्ता का आलम आ गया। सुंदर सा बैठे कहाँ, वहीं के वहीं हम उनके चरणों में बैठे हैं। और कई बार शिव मुखवाणी में वर्णन आता है कि हम नेत्रों में देख रहे थे, अब धनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर हमारी श्रोता को लगा लिया। शब्दों का हेर फेर है सुंदर साथ, बात एक ही है, बात समझने की है। समझना क्या कि कैसे खेल में उतरे हैं। अगर उस पॉइंट को पकड़ लिया सुंदर साथ, तो फिर खेल से छूटना उतना सरल हो जाएगा, हमें और सपोर्ट मिल जाएगी खेल को छोड़ने। देखो कौन आवे दौड़ अरस में, लेके इश्क खसम। अब खेल से खेल से छूटने की और धनी के दिल में दोबारा पहुंचने की, उस जैसे खेल में खेलते हैं कि भाई खेलने के बाद खेल पूरा करके पूरा टास्क पूरा करके इस जगह पे वापस पहुंचना है। अगर तुम टास्क पूरा करके इस जगह पर पहुंच गए तो तुम जीत गए। ये तो खेल होता है ना, दो पार्टीज में खेल होता है, दो दो ग्रुपों में, दो गुटों में। अब ये हुआ कि जो अपना प्रेम साबित कर देगा, जो अपने आप को यहां न्यौछावर कर देगा, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, लेके इश्क खसम। अब देखते हैं कि कौन उस प्रेम को अपने दिल में भरकर, अपनी मैं को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग कर, धनी के प्रेम को दिल में धारण करके जो अर्श की तरफ भागता आता है, उसका प्रेम देखा जाएगा। फिर
कहा जाएगा कि जीता कौन। तो सुंदर साथ, ये खेल क्या है? ये प्रेम का खेल है। देखो कौन आवे दौड़ अरस में लेके इश्क खसम। अब देखते हैं कि कौन धनी के प्रेम को लेकर, राज्य महाराज कह रहे हैं श्यामा जी को कि मैं देख रहा हूं कि कौन उस प्रेम को, मैंने प्रेम धर दिया। कहां धर दिया? श्यामा जी के ही दिल में। मैं देखता हूं कि तुम्हारे दिल के प्रेम को कौन पाकर, क्योंकि जो मेरा ही प्रेम है, कौन आता है मेरी तरफ भागता हुआ। रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत। ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना कहूं पायत। अब श्यामा जी महारानी को वहीं बैठे बैठे सारी बात दृढ़ कर दी, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं दिखा देते हैं कि पहले तुम कौन थे, कहाँ थे, तुम्हारा कितनवां जन्म है, और ये तुम्हारे गुरुजन क्या थे, तुम्हारे कितने कितने जन्म दिखा दिए, और आगे होने वाला समय भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब यहाँ पर इस प्रकरण में श्यामा जी रूपी दिल के अंदर सारा कुछ फीड करके हम सुंदर साथ के पास भेज रहे हैं। सुंदर साथ राज्य महाराज, अब खेल कैसा है वही बात स्पष्ट कर दी, क्योंकि उतरे हैं तो कैसे उतरे हैं और इस खेल में क्या होना था ये पहले से ही निर्धारित था, और धनी के दिल में ये बातें पहले से थी। इसलिए कोई उलाहना नहीं चल गया सुंदर। उलाहना केवल एक, कि धनी कब मिलोगे। रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत। ऐसा खेल देखोगे तुम, ऐसा खेल देखोगे तुम जहां झूठे झूठ की पूजा करते हैं। तो हमने क्या सोच लिया कि यहाँ पर जितनी पूजा साधनाएं हैं वो झूठ हैं। सुंदर सा सबसे बड़ा झूठ है ये शरीर। इस शरीर के साथ जुड़ी हर बात, इस मन के साथ जुड़ी हर बात झूठ है, अर्थात मिट जाने वाली है, सत्य नहीं है। और मन जो खेल बनाता है, जो खेल खेलता है, वो सब के सब झूठे खेल होते हैं। तो मनमाना जो भी चलेगा, मनमुखी जो भी चलेगा सुंदर साथ, वो झूठ की तरफ लेकर चलेगा। जित झूठे झूठ पूजत, बड़ी वास्ट टर्म है ये, जिसके अंतर्गत क्या आता है। अब हमने बड़ा सरलता से कह दिया कि दुनिया वाले झूठ की पूजा करते हैं। तो सुंदर साथ, क्या हम नहीं झूठ की पूजा कर रहे हैं? हम जब अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, जब हम अपने शरीर को सच मानकर ना ही को है कहें, है को कहें ना ही, मतलब कि जो है ही नहीं कुछ भी उसको है बना के बैठे हैं, उसकी इज्जत, उसकी मान, उसकी मर्यादा के लिए मरने तक को तैयार हो जाते हैं और मारने तक को तैयार हो जाते हैं। जित झूठे झूठ पूजत, हमारा मन क्या कर रहा है? हमसे हमारे वजूद के लिए सब कुछ करवा रहा है, माया के हर काम करवा रहा है। कभी किसी को हमें गिराना भी पड़े तो हम गिराने से हिचकिचाते नहीं। ऐसा खेल है ये कि यहाँ पर मैं और मेरी के अलावा कुछ है ही नहीं, और उस मैं और मेरी के अंतर्गत ही झूठ की पूजा आती है। सुंदर सा, हम बड़ी सरलता से ये कह के बच निकलते हैं कि संसार झूठ की पूजा करता है, तो हम भी उस पूजा में लगे हुए थे। अब ऋषि महाराज ने आके हमें अपने चरणों में ले लिया। वो पूजा प्रारंभ कैसे हुई सुंदर साथ? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। हमने ही तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग खुदा बनाए हैं ना, अपने अनुसार। एक ओशो एक संत हुए हैं, ओशो, वो अपनी एक सत्संग में कहते हैं कि अगर चाइनीज भगवान को बनाएगा तो वो उसकी छोटी छोटी आंखें बनाएगा।
अफ्रीकन बनाएगा तो बड़े बड़े होंठ वाला भगवान बनाएगा। और अगर हाथी घोड़ों को भगवान बनाने की आजादी होती तो वो हाथी और घोड़ों के रूप में बनाते उनको, ऐसा ओशो कहते हैं। तो वो बात अपनी मैं की पूर्ति करने के लिए है। वहां ओशो कहते हैं कि तुम भगवान नहीं बना रहे, तुम अहंकार बनाते हो, अपना अहंकार खड़ा करते हो, फिर उसकी पूजा करते हो। जित झूठे झूठ पूजत। ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना कहूं पायत। फिर तुम ढूंढोगे, ढूंढते भी रहोगे, लेकिन शुरू से लेकर, जन्म से लेकर अंत तक तुम खोज करते रहोगे, पूरी उम्र ढूंढते भी रहोगे, लेकिन मुझे तुम नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सांचारी साहिब सांच सो पाइए। सांच को सांच है प्यारा। मैं सत्य अखंड हूं, और तुम अपनी मैं के अनुसार चलने के आधार पर झूठ में बैठकर अपनी मैं की ही पूर्ति करने के लिए सब कुछ करोगे। इसलिए संसार क्या है? गॉड फेयरिंग है, गॉड लविंग नहीं है। क्योंकि गॉड लविंग होने के लिए आपको अपनी मैं को सेकेंडरी रखना पड़ेगा। आपको परमात्मा की खुशी देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम जिससे प्रेम करता है उसकी खुशी देखता है, प्रेम स्वयं की खुशी नहीं देखता। वो देखने ही नहीं देता आपको अपनी तरफ। तो सुंदर साथ, लेकिन जब मैं होती है, मोह होता है, वो अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में। आए फंसे तिन फरेब में, पानी पत्थर आग पुजात। अर्श साहिब कायम की, कहूं सुपने ना पाइए बात। हाँ, ए रूहो, तुम उस फरेब में जाके फंस जाओगे। हे मेरी श्यामा जी महारानी, आत्माएं उस फरेब में फंस जाएंगी जाकर, जहां पर पानी पत्थर आग की पूजा होती है। तो सुंदर साथ, एक तो हम स्थूल रूप से पानी पत्थर आग, तीर्थों की बात हो जाए, पत्थर की मूर्तियों की बात हो जाए, या अग्नि की बात हो जाए, वो तो बात रही। और एक बातनी बात हो गई सुंदर साथ, के पानी का अर्थ सुंदर साथ, कि यहाँ के मोह सागर की ही पूजा करना, कि तुम मोह में फंसे रहोगे। मोह रूपी सागर, मोह रूपी जल में तुम फंसे रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी पूरी उम्र कैसे बीत गई, इसमें तुम उसी में फंसे रहोगे। और पत्थर कहाँ है? यहाँ। जो दिल पत्थर हो चुका है, जो मन पत्थर हो जाता है ना सुंदर सा, दिल पत्थर हो जाता है। और उस पत्थर दिल की बात को मनवाने के लिए हम उस पत्थर को दे मारते हैं दूसरे के सामने, चाहे उसका सिर ही फूट जाए। जैसे कोई व्यक्ति अपने दिल की बात मनवाने के लिए किसी पर कितना भी जुल्म क्यों ना कर दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी बात को मनवाना है। पत्थर दिल का हो जाना सामने वाले पत्थर से अधिक पत्थर होता है। बाहर के पत्थर तो आपका नुकसान नहीं कर सकते, जितना पत्थर दिल नुकसान करता है। वो तो मूर्ति है, तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन अगर दिल पत्थर हो जाए, तो सुंदर साथ, अकल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। फिर जीवन में पत्थर ही रह जाता है इंसान। तू रया खांगड़ू होए, एती आग सिर पर जली, तू रया खांगड़ू हुए। और आग कौन सी? विषय विकारों की आग को पोसने में लगे हुए हैं, हम पालने में लगे हुए हैं। हमने घास की ढेरी में चिंगारी दबा रखी है, गुण अंग इंद्रियों की, विकारों की, जो इसे स्वाहा करेगी ही करेगी, हमें पता है। लेकिन हम फिर भी जलना चाहते हैं। कामी काम में जल रहा है, क्रोधी क्रोध में जल रहा है, मोह के वशीभूत होकर मोह में जल रहा है, लोभी लोभ में जल रहा है, अहंकारी अहंकार में जल रहा है। जानता है कि मैं जल रहा हूं, लेकिन क्या करे, छूटने का उपाय नहीं है। ऐसा ये ब्रह्मांड है, ऐसी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति हम सुंदर साथ, या इस ब्रह्मांड में आने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति होती है सुंदर साथ।
अर्श साहिब कायम की कहूँ सुपने ना पाइए बात। जो परम धाम में धनी का स्वरूप है, स्वप्न में भी उसकी बात याद नहीं आएगी, क्योंकि मैं जाए तो तू की बात याद आए। जब सोच के केंद्र में, दिल के केंद्र में मैं ही मैं है, धनी है ही नहीं, तू ही तू ही तू है ही नहीं सुंदर साथ, तो फिर मैं के साथ तो यही सब कुछ होने वाला होता है। ये हमारी परिस्थिति बता दी सुंदर साथ कि खेल में उतरते क्या हुआ, ताकि हम खेल से छूट सकें। इन चेतावनियों के आधार पर हम उन चीजों से बच सकें। जैसे सड़क पर चेतावनी लिखी होती है, आगे शार्प मोड़ है, स्पीड स्लो रखें। आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, स्पीड स्लो रखें। या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, इसलिए लिखा जाता है। अगर हम माने ही ना, अपनी स्पीड से चलते जाएं, तो क्या होगा? फिर दुर्घटना होगी। तो सुंदर साथ यहां पर हम सुंदर साथ के लिए बातें दृढ़ कर दी, और हमें रोज इसका मथन करने के लिए कहा गया कि ताकि तुम्हारे दिल में ये बातें दृढ़ हो जाएं और तुम इनको अपने दिल में बसा लो। इसलिए श्यामा जी के दिल में ये बातें लिख दे दी, और ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। और वो दिल आकर श्यामा जी ने वाणी में खोला, किसके लिए? आपके लिए। दिल की बातें खोली दिल ने आकर, दिलों के लिए, अपने दिलों के लिए। आइया तिन आलम में जित हक को ना जानत कोय, पूजे खाहिस हवाए को जो कोई इनमें बुजरक होए। अब हम इस आलम में आ गए जहां प्रेम को कोई जानने वाला नहीं, और फिर प्रेम के स्रोत को कोई कैसे जानता, जब प्रेम को ही कोई नहीं जानता। मैं जहां होती है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। अब यहाँ या तो प्रेम रह सकता है या मैं रह सकती है, दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती सुंदर। अब ये संसार की उत्पत्ति ही मोह और अहंकार से हुई है, तो यहाँ पर मोह और अहंकार की ही लीला हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मेरा नाम हो। और जो धनी को रिझाएगा वो क्या चाहेगा कि धनी, नाम तो केवल आपका सत्य है, फिर मेरा नाम क्यों हो? संसार वालों ने क्या कहा? सतनाम। भाई जिसका सच्चा नाम है वही तो रहना चाहिए, झूठा नाम तो जन्म के वक्त रखा गया। फिर मेरा नाम हो या ना हो, एक दिन आएगा कि शरीर के साथ वो नाम भी खत्म हो जाएगा। फिर लोग कभी सालों बाद, बरसियों पर याद करेंगे कि ऐसे हमारे पिताजी होते थे, तब भी नाम कोई नहीं याद रखेगा। मुझे खाहिस हवाए को जो कोई इनमें बुजरक होए। अब संसार क्या करता है? अपनी ख्वाहिश के अनुसार, अपने अंदर की मोह इच्छाओं के अनुसार, मैं और इच्छा के अनुसार अपने इष्टों को बनाकर उनकी पूजा करता है। जितने बड़के भी हैं उनका भी यही हाल है। झूठे मोहरे जो खेल के मिल गईया माहे तिन, कबीला कर बैठिया कहे ए हमारा वतन। अब सुंदर सा, मेले में बच्चा हो गया। अब अगर एक खुले खेत में कहीं बच्चा छुप जाता तो उसको ढूंढना आसान होता, लेकिन अब मेले में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के और भी बच्चे आए होंगे, भीड़ बहुत है, उनमें आके रूहें रल गई, रूहों ने अपनी पहचान बना ली। और अगर रूहें यहां आकर इस संसार के जीवों में ना रलती, तो धनी के लिए सुंदर साथ इस वाणी को देकर हमें जगाना मुश्किल ना होता। अब हमने जब उन जीवों के साथ अपना कंपैरिजन कर लिया, उनके साथ हमारी
इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि अब जब कहा जाता है कि इनसे तुम्हें बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तब मुसीबत पड़ जाती है। ऐसे कैसे तोड़ लें? ये तो हमारे साथ सदियों से हैं। और वो जो सदियों से भी पहले से तुम्हारे साथ है, उसकी बात कहाँ गई? क्योंकि उसके बाद से हम सोच ही नहीं पाते, उसके उससे आगे हम सोच भी नहीं पाते। झूठे मोहरे जो खेल के मिल गईया माहे तिन। गृहणियां जब दाल में से पत्थर चुनती है ना सुंदर सा, तो कैसे ध्यान से एक एक दाना देखना पड़ता है। चावल में से कोई चीज निकालनी हो, कंकर पत्थर चुनने हो, तो कैसे गृहणियां चुनती हैं। तो सुंदर साथ अब धनी आकर यहाँ छन्नी, अपने ज्ञान रूपी वाणी रूपी छन्नी से हम सुंदर साथ को अलग कर रहे हैं संसार रूपी माया से। अगर मिलते ना संसार से, तो भले हम जागृत हो जाते बड़ी सरलता के साथ। अब सुंदर साथ बताओ, प्रेमी कौन? वो गृहिणी जो एक एक पत्थर को चुन चुन के निकाल रही है, वो अधिक मेहनत कर रही है, या जो जिन्होंने पत्थरों को अपने अंदर मिलने दिया वो मेहनत कर रहे हैं? वो तो पत्थरों के साथ मिल गए। सुंदर साथ यहाँ पर अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने जिन तनों को भी धारण किया, उनको इन पत्थरों से मिलने नहीं दिया। उनको उन पत्थरों से निकालकर उनके दिल में विराजमान होकर आपको उनके द्वारा यहां से अलग करते गए, करते गए, करते गए। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछुड़या, बाबा मेरे डिग आवो आवो मत कोई। कबीला कर बैठिया कहे ए हमारा वतन। हमने यहाँ कबीला बनाया है अपना, हमने दिल जुड़ गया यहाँ पर। वही बात सुंदर सा सुरता होती तो फिर जाती। अब जब दिल जुड़ गया है तो दिल का कबीला बन गया है। अब दिल से दिल जुड़ा, और फिर संसार वाले उस दिल को तोड़ते भी हैं बार बार। तब भी दिल क्या कहता है, नहीं चलो इन्होंने तोड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके वफादार हैं। क्योंकि दिल का प्रेम तो वही का वही है, लेकिन हम उस प्रेम को आजमाना चाहते हैं संसार में। संसार ना उस प्रेम को रखने वाला है और ना तुम्हारे प्रेम को समझने वाला है। तुम्हारा दिल टूटेगा क्यों? क्योंकि संसार उस प्रेम को संभाल ही नहीं सकता। जिसका वो प्रेम है उसी को तो वो प्रेम समझ में आएगा। संसार को तुम वो प्रेम समझाने की कोशिश करते हो, संसार समझता नहीं। तुम्हें लगता है संसार ने हमारा दिल तोड़ दिया। तोड़ेगा संसार, उनका दोष नहीं है, उनकी वो खुराक नहीं है, उनको पता ही नहीं है। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। कहे कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। अब तो ऐसी स्थिति है कि समझाने पर भी समझेंगी नहीं। अब सदगुरु महाराज आएंगे, समझाएंगे। उस समय के लिए दिल रोएगा भी, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। क्योंकि सुरता तो अंदर से विचार करती है, लेकिन दिल जो लगा हुआ है वो दिल वहां से नहीं छूटता, क्योंकि दिल में खेल उतरा हुआ है। इसलिए जैसे जैसे दिल में अर्शे अजीम उतरेगा, दिल में हक की सूरत प्रकाशमान होगी सुंदर साथ, वैसे वैसे खेल दिल से दूर होता जाएगा, अपने आप दूर होता जाएगा। किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझाइया समझे नहीं। अब मैं तो समझाता हूं ज्ञान से, लेकिन ये समझ नहीं रही। माने नहीं फुरमान, मेरी भेजी हुई किसी भी बात को ये समझती नहीं। क्योंकि इनको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं और ये कौन है। अब इस प्रसंग में, इस चौपाई में क्या बात स्पष्ट होती है? सुंदर साथ, तुम ये समझ लो कि आप कौन हो और वो कौन है। आपको ये चौपाई पलट जाएगी। कहें कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। अब कौन तुम पता चल जाए, कौन हम पता चल जाए, और अपना संबंध, कैसी अपनी पहचान मतलब अपना संबंध क्या है, ये तीन चीजें पता चल जाएं, तो ऊपर की चौपाई क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। आप पूछे कैसे? कहें कौन तुम कौन हम,
कैसी अपनी पहचान, धनी कौन है, मैं कौन हूं, और हमारा संबंध क्या है। ये तीन बातें ही तो ना सुंदर सा जानना, मैं कौन, कहां से आई है, कहाँ है मेरा भरतार। तीन बातें स्पष्ट हो गई तो फिर क्या होगा, फिर आपको जागने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, जब वाणी मथन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, तब चितवनी करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। तो फिर बात तो खुद ब खुद ही समझ में आ गई। अब समझाइयां समझ इसलिए नहीं रही क्योंकि ये तीन बातें स्पष्ट नहीं हो रही। तीन बातों का स्पष्टीकरण है सुंदर साथ, और पूरी वाणी में इन्हीं तीन बातों को ही स्पष्ट किया गया है। ए सोई हमारा साहेब जो बड़कों दिया बताए, ए पत्थर पानी आग है पर हमसो छोड़ा ना जाए। हम क्या कहेंगे इस खेल में, और इस खेल में हम कहते भी हैं कि हमारे दिल का मालिक कौन है, जो जिसके साथ हमारा दिल इस संसार में हमारे बड़ों ने बांधा है। बड़ों ने क्या कहा कि घर के बाहर के यहाँ के संबंध जितने हैं वो तुम्हारे अपने हैं, तो हमें वही अपने नजर आते हैं। हम सुंदर साथ किसी देवी देवता के प्रति कटु भाव क्यों रखें, वे तो हक के भेजे हुए अपनी अपनी सेवा में हाजिर हैं। यहां बात मेरी और मेरे खेल की हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने आप पे ध्यान दूं। ये पत्थर पानी आग है पर हमसो छोड़ा ना जाए। पता है कि ये विषय विकारों की अग्नि है, पता है कि हमें जलाएगी, पता है कि हमारा दिल पत्थर और क्रूरता से भर गया है, पता है, लेकिन छूट नहीं रहा। और पता है कि हम मोस जल में खोए हुए हैं, लेकिन वो मोह जल मीठा लग रहा है, छूटता नहीं है, क्योंकि बड़कों ने यही दिया है। इन हाल जो दुनिया एक गैया तिन में मिल, मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल है मेरी श्यामा जी महारानी। ऐसा जहां संसार में ये कुछ चलता है ना, ये वहां जाकर उनमें मिल गई हैं। अब इनको वहां से निकालना है तो मेरे इश्क के बिना, मेरे प्रेम के बिना ये वहां से नहीं निकल सकती, ये बात दृढ़ है। यही मुश्किल है, यही एक अटकाव है। उनके प्रेम के बिना हम इस खेल में से बाहर नहीं आ सकते सुंदर साहब। कठिन हाल है रूहों का पर तुम बिरचो जिन, भूल गैया उन्हें सुध नहीं हासी यही मोमिन। और हे मेरी श्यामा जी महारानी, तुम जब वहां जाकर रूहों को देखोगे ना, तो उनके हाल देखकर तुम्हें हैरानी होगी, परेशानी होगी कि भाई ये क्या रूहें वही हैं जिन्होंने ये कहा था परम धाम में कि हे श्यामा जी महारानी हम आपसे प्रेम करती हैं, हे राज्य महाराज हम आपसे प्रेम करते हैं। तुम्हें अचंबा होगा इनको देखकर कि क्या ये वही रूहें हैं जो कहती थी कि हमें हक भी प्यारे हैं, हमें श्यामा जी भी प्यारी हैं। ना तो ये तुम्हें पहचानेंगी और ना ये मुझे पहचानेंगी, नहीं पहचानेंगी। इसलिए विरचना मत, अचंभित मत होना, विचलित मत होना, क्योंकि वो खेल में फंस ही ऐसी गई है, उनका भी बस नहीं चल रहा इस पे। तुम्हें उनको प्रेम देना है, जो मेरा प्रेम तुम्हारे दिल के द्वारा मैं उन तक पहुंचाऊंगा, तुम्हें उस प्रेम से उनको भर देना है। भूल गैया उन्हें सुध नहीं हासी यही मोमिन। यही तो हंसी का खेल है कि ये भूल गई हैं, इनको सुध नहीं है। तो जो भूला हुआ होता है उसका दोष नहीं होता, इनको तुम्हें जगाना है, इनको प्यार करना है। तो अपने दिल के द्वारा सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को प्यार भेजा है राज्य महाराज ने श्री श्यामा जी महारानी के दिल के द्वारा। अब इसके आगे क्या क्या धनी वर्णन करते हैं सुंदर साथ, वो करेंगे कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।